अगर हम वाकई में बलि के पीछे का सत्य जानने का प्रयत्न करें तो आपको पता चलेगा कि बलि कभी भी किसी आत्मा को मारने के लिए, किसी जीव को हानि पहुंचाने के लिए शुरू ही नहीं की गई थी। जब भी कोई बलि दी जाती है तब भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि ये जो पशु है इसे पशु योनि में से मुक्ति देकर इसकी जो आत्मा है उसे उसका ऊर्ध्व मार्ग के मतलब उसका एक इवॉल्व आप करें, उस आत्मा को आप ऐसी गति दे, सदगति दे, ताकि वो अगले जन्म में एक अच्छा देह धारण कर पाए। हर एक साधक में, हर एक मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार के वायु रहते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान वायु। बस समझ में आ गया कि हाँ गौरी की कितनी पावर होती है और कितने सिद्ध लोग ये होते हैं। बट मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि जैसे आपने बताया पूरी क्रिया में कि एनिमल्स को भी कष्ट पहुँचाया गया है उसमें। जी। बकरा था और एक भैंसा था, तो सब भगवान के क्रिएचर्स हैं जी। तो उनको मारकर तो उसकी भी तो पनिशमेंट फिर मिलनी चाहिए, वो कैसे ओवरकम होता है? जब भी हम बलि क्रिया के बारे में बात करते हैं ना, लोगों के हमेशा नेगेटिव रिएक्शंस ही होते हैं। वास्तव में बलि क्रिया का जो विधान था भाई वो ये था, हर एक साधक में, हर एक मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार के वायु रहते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान वायु, ये 5 प्रकार के वायु रहते हैं। बलि क्रिया जब करी जाती है तब जिस एनिमल को वहाँ पे लाया गया है बलि के हेतु, बलि के प्रयोजन के लिए, उसके बॉडी के अंदर साधक अपने प्राण डाल देता है। जब भी कोई बलि दी जाती है तब भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि ये जो पशु है इसे पशु योनि में से मुक्ति देकर इसकी जो आत्मा है उसे उसका ऊर्ध्व मार्ग के मतलब उसका एक इवॉल्व आप करें, उस आत्मा को आप ऐसी गति दे, सदगति दे, ताकि वो अगले जन्म में एक अच्छा देह धारण कर पाए। और इस माध्यम से, इस तरीके से जो प्राण पशु के अंदर डाल गए होते हैं उस प्राण वापस बॉडी में आ जाते हैं, साधक के बॉडी में उसको वापस से लाया जाता है। तो ये क्रिया के थ्रू वास्तव में पौराणिक काल में बलि दी जाती थी। और इसका जो उल्लेख हमें मिलता है, इसका जो वर्णन हमें मिलता है ना, बाबा कीनाराम के जो अघोर संस्थान वाराणसी में है, उनकी अघोर की जो ऑथेंटिकेट किताबें हैं उनमें से ये वर्णन मिलता है। लेकिन हमारी दिक्कत यही है भाई कि हम शास्त्र पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना भूल गए। अगर हम वाकई में ये चीज़ें पढ़ें, अगर हम वाकई में बलि के पीछे का सत्य जानने का प्रयत्न करें तो आपको पता चलेगा कि बलि कभी भी किसी आत्मा को मारने के लिए, किसी जीव को हानि पहुंचाने के लिए शुरू ही नहीं की गई थी। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे लोगों ने चीज़ें लिटरल लेना शुरू कर दिया और जो सही मीनिंग था, गूढ़ मीनिंग था, रहस्यमय मीनिंग था विधियों के पीछे का, वो धीरे धीरे समय के साथ लुप्त होता गया।